शादी जो की जाती है वो 4 चीजों की बुनियाद पर की जाती है। उसमें जो सबसे पहला है उसको तरजीह और फौकियत दे, बाद में जाएं जो 3 चीजें हैं। सबसे पहला क्या है? हुस्ने अमल। इस पर सबसे पहले जाएं, फोकस करें इस पर। हुस्ने अमल को सबसे पहले फौकियत दें। अगर हुस्ने अमल को आप फौकियत देते हैं तो शादी खाना आबादी रहे। जो तुम्हारे कार्ड हमने पढ़ा था, कार्ड के मुताबिक जो कार्ड में गाड़ी उर्दू लिखी थी, वो लग रहा था कि बड़े नेक आदमी की शादी है, तो वो शादी वाकई अच्छी रहेगी। लेकिन हुस्ने अमल पहले होना चाहिए। अच्छे अमल वाली लड़की, अच्छा अमल वाला लड़का। मगर मेरे सुनने में बहुत कम आता है कि हजरत अच्छे अमल वाली लड़की बताएं और अच्छे अमल वाला लड़का बताएं। ये जरूर आता है डिग्री वाला लड़का बताएं, डिग्री वाली लड़की बताएं। ये पहले मैंने जरूर देखा है। इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए, इतना लिखा हुआ होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, मकान होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? अच्छा, फिर लड़की के लिए भी कि ऐसा खाना होना चाहिए, ऐसा जहेज होना चाहिए, ऐसा रिश्ता होना चाहिए, ऐसा इस्तकबाल होना चाहिए। वो सब जो जरूरी नहीं था। असल क्या था? हुस्ने आमल। तुमने खाली हुस्न देख करके शादी की तो फितना आ जाएगा। इसलिए कि खाली हुस्न फितना है, हुस्न के साथ हुस्ने अमल हो। सुभान अल्लाह, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्ने अमल हो, खाली हुस्न फितना है। दुनिया का सबसे पहला मर्डर ही हुस्न की वजह से हुआ। सबसे पहला कत्ल ही, नहीं बोलोगे काहे की वजह से? और आज भी हो रहे हैं, ये हुस्न की वजह से हो रहे हैं। उसे वो पसंद आ गया, उसे वो पसंद आ गई, तो वो ये भी नहीं देख रही है या ये भी नहीं देख रहा है कि मेरी शादी हो गई है। हाँ, कह रहे हैं ड्रम, सब जानते हैं, कह रहे हैं ड्रम मंगा रही है, सब जानते हैं आप लोग। तो ये क्या है? ये खाली हुस्न का फितना है। ये खाली हुस्न का फितना है। अगर हुस्ने अमल होता तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हो, हुस्ने अमल वाली बेटी, हुस्ने अमल वाली लड़की कहती, अरे शोहर को मारना तो दरकिनार, शोहर को बुरा भला कहना तो दरकिनार, मेरी जन्नत है तो मेरा शोहर है। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये राजी है तो मेरा रब राजी है, अगर ये राजी नहीं तो मेरा कुछ राजी नहीं। ये कब कहती है? जब कहती कि जब उसका अमल अच्छा होता, जब उसने दीन को पढ़ा होता। मगर उसके बाद तुम्हारा मसला तो ये है, शादी करोगे माल देकर, शादी करोगे जाहिरी हुस्न देखकर, और उसके बाद में सारा काम मौलवी पे छोड़ दोगे। हजरत दुआ कर दो, बहू नहीं मान रही है, दामाद अच्छा नहीं है, औरतें ताबीज कराने जा रही हैं, दामाद की मत फिरवा के मेरी तरफ हो जाए। हंसने की बात नहीं है, ये अलमिया है, हकीकत है। मियाओं के पास 60% औरतें जा रही हैं, मेरी बहू की मत फेर दो और मेरे दामाद की मत फेर दो। अब मत फिरवाने की जरूरत क्या है? ऐसा ना करता है जिसकी मत ही दीन पे चल रही होती, जिसका दिमाग ही दीन में चल रहा होता, तो तुझे फिरवाने की जरूरत ना पड़ती। और तू कितना भी फिरवा ले, सब कुछ फिरवाने से नहीं होता। अगर सब कुछ फिरवाने से हो तो सोनिया गांधी पूरे हिंदुस्तान वालों की मत फिरवा के हुकूमत बना ले, मगर ऐसा नहीं होता। मत भी हिसाब से फिरती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ तावीज से ही होता है, सब कुछ बाबा पे छोड़ दो, सब कुछ मौलवी पे छोड़ दो, कुछ अपने लिए भी छोड़ो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक नुस्खा बता रहा हूँ, आदमी बच्ची बच्चों का हो गया, बेटी बेटे का हो गया, नमाज याद नहीं है, बीवी बन गई, माँ बन गई, दादी भी बन गई, पाकी नापाकी के मसले याद नहीं है। अगर आपको यकीन ना आए तो जाओ मेरी बात का आप एक आलिम को लेना और आप पूरे गांव का जायजा लेना, 90% औरतों को पाकी नापाकी का मसला याद ही नहीं है। जी हाँ, मेरी बात गलत तो नहीं है कि पाक क्या है?
बहुत सी तो ये करती है वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़ा भी डाल दिया, पाक भी डाल दिया, सबको घुमा के धो दिया। जो पाक था वो भी नापाक हो गया, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि पाकी क्या है और नापाकी क्या है। अच्छा, उसके बाद में बहुत सी को ये कहते मैंने सुना है कि दूध पीते बच्चे का पेशाब छींटा दे लो, हाथ मार लो, पाक है। बच्चा दूध पीता हो या खाना खाता हो, रिस खाता हो, कुछ भी करता हो, बच्चे का पेशाब हो, बड़े का पेशाब पेशाब है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या तुम अगर दूध पी लो, खाना ना खाओ, तो क्या तुम्हारा पेशाब पाक हो जाएगा? ऐसे दूध पीता बच्चा है, पेशाब तो पेशाब है, पता ही नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि माँ बाद में बनती, शादी बाद में होती, पाकी नापाकी का मसला पहले याद होता। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। मेरे अजीजों, याद नहीं है पाकी नापाकी का मसला। जी जी और जी। शादी से पहले तो पाकी नापाकी का मसला 100% याद होना चाहिए। ये मसाइल अब ज्यादा आएंगे, क्योंकि औलाद पैदा होगी तब भी पाकी नापाकी के मामलात आएंगे। मियां बीवी जब एक जगह रहेंगे तो पाकी नापाकी के मामलात आएंगे। तो किसे मालूम होगा? ये रामातार को मालूम नहीं होगा, ये अब्दुल्ला को मालूम होगा। पाकी क्या है, नापाकी क्या है, पता ही नहीं। नमाज़ें याद नहीं है, पाकी नापाकी याद नहीं है। अगर हम ये शर्त लगा दें कि रिश्ता करने जा रहे हैं लड़की का, मगर पहले नमाज सुनेंगे, हाइट बाद में देखेंगे, कलर बाद में देखेंगे, बालों की लंबाई और चौड़ाई बाद में देखेंगे, पहले नमाज सुनेंगे, और लड़की वाला आए, लड़के को बुलाओ, हम भी नमाज सुनेंगे। तो मेरा वादा है आपसे, ये जिम्मेदारी के साथ डंडा ठोक के कह के जा रहा हूं, 100% नौजवान खुदा की कसम सब नमाजी होंगे। अच्छा, नमाजी कौन होता? जिसे नमाज याद हो जाए वही नमाजी बनता, और जिसे नमाज याद ना हो तो कभी 1 महीने की पढ़ के छोड़ दे, कभी 1 हफ्ते में 1 बार की पढ़ के छोड़ देगा, कभी 8 दिन की, कभी 3 दिन की, कभी 4 दिन की। मजा ही नहीं आएगा नमाज में, इसलिए कि नमाज याद ही नहीं है। अगर याद होती तो नमाज में मजा आता। अगर हम ये कानून बना दे कि हम लड़के की नमाज सुनेंगे, लड़कियों की नमाज सुनेंगे, ये जवान बाद में होंगे, नमाज पहले याद कर लेंगे। हाँ भाई, वाह वाह, बेशक बेशक। जवान बाद में होंगे ये भाई साहब नाबालिग की उम्र से ही शुरू हो जाएंगे कि नमाज 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 क्यों सुनी जाएगी? ए बच्चों, बेटे खामोश रहो, सुनी जाएगी। और फिर मोटे मोटे पाकी नापाकी के मसाइल सुने। बताओ बेटा, कपड़ा पाक करने का तरीका क्या है? अब अगर ये सारे मामला से लड़का लड़की गुजर जाएं तो थोड़ा काला भी हो चलेगा, कलर डिम भी हो चलेगा, इसलिए कि तुम्हारी नजर में काला बदसूरत या कम सूरत समझा जाता है। लेकिन आपको पता नहीं, हजरत बिलाल अल्लाह की नजर में बड़े महबूब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अगर दीनदार है, रंग कैसा भी है, अल्लाह को पसंद है। और जब अल्लाह को पसंद है तो तुम कौन होते हो 1.5 ईंट की चलाने वाले? मुझे पसंद नहीं, तुझे है कौन के तुझे पसंद नहीं? अल्लाह कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने गोरों को भी और कालों को भी सबको खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रंग से क्या हो रहा? लेकिन आज रिश्ते फेल, कलर अच्छा ना था, हाइट कम थी, लड़की की उम्र लड़के से ज्यादा थी। तुझे पता है ये लड़की पहले मरेगी या लड़का पहले मरेगा? ये इस पर भी रह रहे हैं रिश्ते। उम्र ज्यादा थी लड़की की, इसलिए रिश्ता नहीं हुआ। लड़के की उम्र ज्यादा है। मेरे नबी ने जब पहला निकाह किया, जलसे में आने वालों, नबी की उम्र 15 साल कम है, और नबी की जिससे निकाह हो रहा उनकी उम्र 15 साल ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और तकरीबन नबी की सारी औलाद का सिलसिला इन्हीं से चला, हजरत खदीजा से। बेशक बेशक। पहला निकाह नबी का
हजरत खदीजा से 15 साल ज्यादा उम्र, नबी की 15 साल जाहिरी उम्र कम, निकाह हो रहा, नबी पैगाम दे रहे हैं साल 2 साल ऊपर नीचे हो तो छोटी बात है, 15 साल भी अगर ऊपर नीचे हो तो नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और नौजवानों, जब तुम्हारे घर की बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ रिश्ता देखने के लिए निकलती है तो एक बार कह दिया करो, ओ मेरी माँ कलर बाद में देख के आना, उसकी बालों की लंबाई चौड़ाई बाद में देख के आना, उसके घर बाद में देखना, उसके घर का खान पान पहले देखना, होने वाली बहू का दीनदारी पहले देख लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेशक बेशक। तुम दुआएं करते हो या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन पैदा कर दे, सलाहुद्दीन पैदा कर दे, सलाहुद्दीन पैदा कर दे। शादी करोगे बॉलीवुड की हीरोइन की तरह लड़की से और दुआ करोगे सलाहुद्दीन दे दे, तो बॉलीवुड में सलाहुद्दीन नहीं आता, दीनदारों में सलाहुद्दीन बेशक आता। बेशक बेशक, हक है, हक है, हक है। बहुत खूब मुफ्ती साहब। बॉलीवुड में सलाहुद्दीन नहीं आता। बेशक बेशक। ना ना ना, हॉलीवुड में सलाहुद्दीन नहीं आता। अगर आया हो तो बताओ मुझे, कोई अय्यूबी क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि तूने अपने आप को बॉलीवुड और हॉलीवुड बना दिया। अगर अपने आप को दीनदार बनाता तो हो सकता अल्लाह तेरी नस्ल में कोई सलाहुद्दीन पैदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, जश्न शादी खान आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। खाली दुआओं से नहीं होते सलाहुद्दीन, खाली दुआओं से सब कुछ हो रहा है। आदमी का आज मुसलमान सिर्फ दुआओं पे टिका पड़ा, सिर्फ दुआओं पे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फिलिस्तीन के लोगों के लिए बस जिसने की थी दुआएं की, और वो भी नहीं हो पाई बहुत से। आपको पता है नबी ने दुआ की जगह दुआ की है और दवा की जगह दवा की है। अगर खाली दुआ से काम चलता तो बदर ना होता, दुआ से काम चलता तो ओहद ना होता, अगर दुआ से काम चलता तो खंदक ना होता, अगर दुआ से काम चलता तो सुलह हुदैबिया ना होता। नबी ने देखा कि जैसा माहौल वैसे ही मामला। सुलह हुदैबिया, मेरे नबी ने कुरैश के कुफ्फार से सुलह की। किससे सुलह की? कुरैश के, जोर से बोले, कुफ्फार से सुलह की। ना उनका मजहब नबी के मजहब की तरह, ना उनका तरीका नबी के तरीके की तरह। इधर कुफ्र है, इधर इस्लाम है। नबी ने हालात देखे कि बेहतरी किसमें सुलह कर ली। देखो बहुत अच्छा पैगाम दे रहा हूँ, जरा इसको ले लो आप, इस पैगाम को नौजवानों ले लो। इधर उधर जरा ये वो मत करो, जो मैं दे रहा हूँ ले लो। मेरे पास तकरीर है, मेरे तरकश में तीर की कमी नहीं है। तकरीर जिधर मेरा मूड चला जाए उधर मुकम्मल कर देता हूं मैं, लेकिन बात अगर जो काम की आ जाए ना तो बयान करना जरूरी समझता हूं मैं। सुलह हुदैबिया पढ़ो आप, और सुलह हुदैबिया में पढ़ो कि यहां तक मुआहिदा तय पाया था। सुलह हुदैबिया में कुफ्फारे कुरैश ने यह कहा था कि इस साल कोई मुसलमान उम्रा नहीं करेगा। अगर आपको ये मंजूर है तो फिर ये सुलह नामा करार पाएगा, और अगर आपको मंजूर नहीं है तो नहीं। लोगों जरा गौर करो, उम्रा ना करेगा कोई, ये बड़ी बात थी मुसलमानों के लिए। ये तो यार मरते और मिटते थे दीन के लिए। मेरे नबी ने इस पे भी हाँ कहा, इसलिए कि उस वक्त मुसलमानों के हक में वो बेहतर था, इसलिए कि ये सुलह नामा होना जरूरी था। जंग बंदी रुक जाती और फिर क्या होता, इस्लाम मजबूत, लोग कलमा पढ़ने वाले ज्यादा होते। 10 साल तक ये मुआहिदा हुआ। कितने साल तक मुआहिदा हुआ, हम इस साल उम्रा नहीं करेंगे, अगले साल। और एक मुआहिदा और हुआ, सहाबा इस पर थोड़ी सी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब वगैरह, हुजूर ये क्या कर रहे हैं, हम उम्रा ना करेंगे। नबी ने फरमाया खामोश हो जाएं, जो मोहम्मद कर रहे हैं ना वो बेहतर कर रहे हैं। तवज्जो तवज्जो फरमाया। अच्छा लग रहा ना, मैं आपको देखो बड़ी बात बता रहा हूँ, ये बातें नहीं पता चलती हैं, ठीक है ना। सुने, सुलह हुदैबिया बता रहा हूँ मैं। हुदैबिया जिस मकाम पे ये सुलह हुई थी, एक दरख्त के नीचे, जरा गौर करें, जरा गौर करें। मक्का के जो कुरैश हैं उनमें से बहुत कुफ्फार थे और मेरे मुस्तफ़ा थे।
और ये सुलेनामा लिखा जा रहा है। जरा गौर करें, कहा है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर मक्का से कोई मदीना चला जाए तो आप वापस करेंगे, और मदीना से कोई अगर मक्का आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। जाहिरी तौर पर नुकसान लग रहा था, लेकिन नबी ने फरमाया लिखो। जाहिरी तौर पर नुकसान लग रहा था, मगर कहा लिखो, फायदा था इस्लाम का। नबी देख रहे थे ना ये जंग रुकेगी कुछ साल के लिए, तो खामोशी से इस्लाम का दरख्त धीरे धीरे फैलेगा। क्योंकि जंग बंदी में तरक्की नहीं हो पाती ना, जंग में तरक्की नहीं हो पाती। जिस घर में खाना जंगी हो, झगड़े हो, उस घर में तरक्की नहीं हो पाती। जिस खानदान में झगड़े हो वो खानदान तरक्की नहीं करता। जिस मुल्क में झगड़े हो और फसाद हो, जंगे हो, किताल हो, वो मुल्क तरक्की नहीं करता। और फिर मेरे नबी ने सुलह हुदैबिया करके पूरी दुनिया को कयामत तक के लिए पैगाम दे दिया, मोहम्मद दुनिया में तलवार चलाने नहीं बल्कि सुलह करने भी आए। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना इस्लाम तलवार से फैला, मैं कहता हूं इस्लाम सुलह से फैला। सुलह हुदैबिया हुआ, उसके बाद देखो इस्लाम कितनी तेजी से फैला, उसके बाद देखो इस्लाम का दरख्त कितनी जल्दी से अपनी जड़ों को पसारने लगा। लोगों जरा गौर करो, ये सारी चीजें इस सुलह हुदैबिया में लिखी जा रही है। और जब लिखा गया ना तो कहा लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्फार मक्का ने कहा नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाएगी। हम बिस्मिल्लाह को मानते नहीं, अगर अल्लाह को मानते तो फिर हमारा तुम्हारा झगड़ा ही क्या था। शुरू करें बिला बिस्मिल्लाह के। फिर मेरे नबी को लिखा गया मोहम्मद जो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं उनकी तरफ से, कहा नहीं खाली मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखो, रसूल ना लिखो। हम रसूल मानते तो झगड़ा ही क्यों होता। झगड़ा ही तो इसी बात पे हम रसूल नहीं मानते इन्हें। सारे सहाबा करे हमें ये पसंद नहीं, मगर मुस्तफा देख रहे हैं इस सुलेनामा में इस्लाम इतना मजबूत होगा, इधर सुलह होकर जंग रुकेगी और इधर वो वक्त करीब आएगा कि जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हम मक्का में चढ़ाई करेंगे, काबे पे इस्लाम का झंडा लहराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक अच्छी बात, जब मेरे नबी इस्लाम और मुसलमानों का फायदा देख के कुफ्फार से सुलह फरमा रहे हैं, तो मैं तो ये चाहता हूं दामन फैला करके कि दौरे हाजरा में हमारी जितनी भी खानकाहें और उनके जितने भी पीर हैं वो सब आपस में सुलह कर लें, और सुलह करने के बाद में अपनी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। हर पीर का मुरीद जो है वो अपने पीर का ही रहेगा, लेकिन वो ये कहें कि हम सब एक हैं और अपनी कौम को एक दिशा दें। मगर हमारे खाली बड़े लोगों का हाल ये है कि उसका उससे इख्तिलाफ, उसका उससे इख्तिलाफ, उसका इससे इख्तिलाफ, उसका मुरीद उसे पसंद नहीं, उसका मुरीद उसे पसंद नहीं, उसका पीर इसे पसंद नहीं, इसका पीर इसे पसंद नहीं। जलसे में आने वालों, इसी ने तो हमें जो है तबाह कर दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह फरमाता है मजबूती से अल्लाह की रस्सी को थाम लो और फिरकों में तकसीम ना हो, तफरकाबाजी ना करो। जलसे में आने वालों, अगर हम नबी की सुन्नत को अपना के आज भी अगर आपस में सुलह का दामन पकड़ ले और सुलह में कुछ नफा नुकसान होता है उसे बर्दाश्त कर ले, वो दिन दूर नहीं होगा कि हुकूमत तेरी होगी, तख्त तेरा होगा, ताज तेरा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हजरत बेशक, क्या बात है। तेरी होगी, तख्त तेरा होगा, ताज तेरा होगा। और आप कहेंगे कैसे होगा, तो सुने आप, सल्तनत उस्मानिया जब वजूद में आई 625 साल तक ये हाकिम रहे। कितने साल तक? 625 साल तक सल्तनत उस्मानिया पावर में रही। मालूम है कैसे आई ये पावर में? ये पावर में सिर्फ ऐसे ही आई, मौका मिला तो कभी मंगोलों से इन्होंने सुलह किया और मौका मिला तो कभी ईसाइयों से सुलह किया।
जहां पर जो बेहतर समझा वहां पर सुलह किया। हमारे यहां तो आपस में सुलह नहीं है, एक खानदान में सुलह नहीं है, एक गांव में 3 पार्टी है, एक मस्जिद में 2 पार्टी है, एक इमाम के पीछे पढ़ रहा नमाज, एक नहीं पढ़ रहा। हाँ, 2-4 खुराफाती हर मस्जिद में टहल रहे हैं कि इस इमाम के पीछे हमारी नमाज नहीं होती। अच्छा बड़ा यार, आज क्या बताऊं मैं आपको, निज़ाम महक अदा कुछ इस तरह बिगड़ा है। ये साथी उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। लोग ये तो कहते हैं तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता यार, पढ़ इसके पीछे, मगर लोग कभी ये नहीं कहते कि तेरी नमाज नहीं हो रही इमाम के पीछे। और वो कहे नहीं हो रही तो कहो एक बार जरा तू अपनी नमाज सुना के दिखाइए, देखें तेरी भी हो रही है कि नहीं हो रही है। बदनाम इमाम को कर रहा, कभी हो सकता है तेरी ना हो रही हो। खुद को याद नहीं होगी नमाज, मगर इमाम के पीछे नहीं हो रही है। ये इख्तिलाफात ने हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरे अजीजों, मालूम है तुम्हारे नबी ने जब सुलह हुदैबिया कर लिया ना, इस्लाम इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला, और जलसे में आने वालों, इस्लाम का सबसे पहला बड़ा लश्कर तारीख इस्लाम में सुलह हुदैबिया के बाद फतेह मक्का के दिन इकट्ठा हुआ। 10,000 का लश्कर। और सुनो, 10,000। मोटरसाइकिल नहीं देखी है इन्होंने, स्कूटी नहीं देखी है इन्होंने, अब मोटरसाइकिल देखेंगे, स्कूटी देखेंगे। मौलवी को 1 बजे के बाद बिठाएंगे, फिर मौलवी इन्हें जगाए भी, इन्हें बिठाए भी, इन्हें सुनाए। और सुबह को कह देते मजा नहीं आया, मुफ्ती गुलफाम ने अच्छी तकरीर नहीं की। इनसे ये पूछो कि तुमने सुनी कितनी अच्छी है। सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। अब ये बयान इल्मी बात कर रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ, मजे नहीं आ रहे हैं इनको, जो है मतलब मजे नहीं आ रहे हैं। चूंकि ये इल्मी बात है ना, कुछ पता चल जाएगा, कुछ मालूमात में, इससे मतलब नहीं है। एक तकरीर में क्या मालूमात में इजाफा करें हजरत, हमने तो सैकड़ों तकरीरें सुन ली, आज तक वजू याद नहीं है, हमें मालूमात में इजाफा क्या करना। 10,000 का लश्कर इकट्ठा हो गया, और जब ये सुलहनामा टूटा, मक्का के काफिरों की तरफ से, ये भी सुन ले मेरे नबी की तरफ से नहीं, मक्का के काफिरों की तरफ से, इन्होंने कत्ल कर दिया 1-2 लोगों को। जब टूटा, नबी को मौका मिला, हाय हाय सुभान अल्लाह, जैसे ही टूटा नबी को मौका मिला, झंडे के नीचे 10,000 का लश्कर इस्लाम इकट्ठा हो गया। तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा लश्कर टूटा इनकी तरफ से, और नबी ने हुक्म दे दिया चलो मक्का पे अब चढ़ाई करो। जिस मक्का को हमने छोड़ा था, हिजरत की थी, आज उसी पे इस्लाम का झंडा लहराएंगे और उसे अपनी तहवील में लेंगे। सुभान अल्लाह। अब वक्त आ गया, और जब 10,000 का लश्कर जर्रार लेके मेरे नबी तशरीफ लाए, और जब मक्का पे चढ़ाई की, और जब मक्का को चारों तरफ से घेरा, तो मक्का वालों ने जब इतना बड़ा लश्कर देखा तो सबकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वो वक्त नहीं था कि नबी हजरत अबू बकर को लेके खाली हिजरत किए थे, अब वो जमाने लद गए थे, अब वो जमाने चले गए थे। अब वो मौका नहीं था कि बिलाल को पत्थर मारा जाता था, अब वो जमाना नहीं था कि बिलाल के सीने पे पत्थर रखा जाता था, अब वो जमाना नहीं था कलमा पढ़ने वालों को घसीटा जाता था। अब ये जमाना आ गया था कि चारों तरफ से जब मक्का को और मक्का के लोगों को घेरा गया और घेराबंदी की गई, मेरे नबी हरम काबा में आए तो मक्का के सारे अत्याचारी डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। आज किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुकाबला करता इस्लाम के शेरों से, किसी की ताकत नहीं थी जो इस्लाम के शेरों से मुकाबला करता। 10,000 कब बना? जब सुलह हुदैबिया हुआ। अगर ये जंग होती रहती तो आपको मौका कहां मिलता, इतना जंगों में उलझे रहते ना। तो मौका देखा जाता है कि हमें करना क्या है। हर वक्त झगड़े अच्छे नहीं रहते, कभी सुलह भी कर लिया करो। 10-10 साल से मुकदमे लड़ रहे हैं, मानूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं, तो हट कर ना करेगा क्या तू?
उसके भी लाखों खर्च हो गए, तेरे भी लाखों खर्च हो गए, तू ना हट ना वो हट तो हटेंगे मुकदमा। जो तेरा सुनना है वो भी नहीं, उनको क्या खाली डेट डालने आना, तुझे खर्चा तुझे करना। करे मैं हटूंगा नहीं मौलाना, चाहे कुछ हो जाए सुलह करो, उलमा को बीच में डाल लिया करो, अच्छे मुअज़्ज़ज़ लोगों को बीच में डाल लिया करो, सुलह कर लिया करो। क्या कर लिया करो? जोर से बोलो, क्या कर लिया करो? सुलह कर लिया करो। हजरत इमाम हुसैन और हजरत हसन दोनों में ना थोड़ी सी नाइत्तफाकी हो गई, और फिर हजरत हुसैन ने छोटे हजरत हसन के पास खबर भिजाई कि उनसे कहो मुझे सलाम करें। हालांकि वो बड़े, हजरत हुसैन छोटे। हजरत हुसैन ने जब ये खबर भिजवाई तो हजरत हसन ने आके सलाम कर भी लिया, और जब हुसैन को सलाम किया तो भाई को भाई ने गले से लगा लिया। क्या कर लिया? भाई को भाई ने गले से लगा लिया। ये करबला वालों की सुन्नत है, भाई को भाई गले से लगा लो। जलसे में आने वाले तुम्हारे तो झगड़े ही 10-10 साल से चल रहे हैं, तुम्हारी तो पार्टियां बंदी खत्म नहीं हो रही है। इन पार्टियां बंदी ने तबाह कर दिया। जब हसन ने हुसैन ने हसन को गले से लगाया, मौला हसन बोले हुसैन तुम छोटे थे, सलाम तुम्हें करना चाहिए था, तुमने मुझसे क्यों कराया? तो कहा भैया मैंने नबी से सुना है अगर दो भाइयों में नचाकी हो जाए तो जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत का हकदार पहले है। मैं चाहता था मेरा भाई मुझसे पहले जन्नत का हकदार हो जाए। यार जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। ये मुसलमानों की शान है। अगर आज मुसलमानों के हाथ में जन्नत का निजाम दे दिया जाए तो हसद इतना बड़ा बढ़ गया है शायद किसी को जाने ही ना दे। अगर नमाजी भी होगा तो कहेगा इसे भी मत जाने देना ना। हसद, अब तो हसद नमाजियों से भी है, हसद मौलवियों से भी है, हसद हाजियों से भी है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि नेक काम करने वालों से हसद नहीं है, नेक काम करने वालों से भी हसद है। कोई मालदार हो गया उससे भी हसद है। कुर्बान जाएं। जब नबी ने ऐलान किया कि पूरे मक्का में ऐलान करो, सारे मक्का के लोग हरम काबा में आए, सारे मक्का के लोग इकट्ठे हुए, घर से निकले, हरम काबा में आए। सुने आज बड़े मजे की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, फतेह मक्का सुना रहा हूँ, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अपने घरों में न रहो बल्कि घरों से निकलो, हरम काबा में आओ। और आज मोहम्मद की बात सुनो, सुनना पड़ेगी। अगर घरों से नहीं निकलोगे तो तुम्हें निकाला जाएगा। सोचा अगर नहीं निकलेंगे तो हमें निकाला जाएगा, चलो घरों से निकलो। अपने अपने घरों से निकले, हरम काबा में आ गए। आज सारे अत्याचारी नबी के सामने गर्दन को झुकाए खड़े थे। आज सारे दहशतगर्द नबी के सामने खड़े थे, गालियां देने वाले भी खड़े थे, पत्थर मारने वाले भी खड़े थे, नबी के खाने में जहर मिलाने वाले भी खड़े थे। और जलसे में आने वालों मेरे मुस्तफ़ा का सोशल बाइकआउट करने वाले भी खड़े थे। सब खड़े थे। मैं कितना खराब चल रहा है, ये बहुत ज्यादा फंदे लग रहे हैं। इन मैक वालों को अगर इस पे बुलवा दूं तो 5 मिनट में ये हॉस्पिटल चले जाएंगे। बहुत फंदे, जबकि मेरा आवाज इतना हाई है कि मुझे फंदा नहीं लगता मैक पे। आप देखते हैं मैं जिस टीप पे जाकर के बोलता हूं, लेकिन आज अजीब मसला। मेरे नबी ने फरमाया आओ आओ, सब आए, सबकी निगाहें झुकी है। नबी ने फरमाया घरों से निकले क्यों नहीं थे आज तुम? अर्ज किए ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम घरों से तो निकल जाते हैं मगर डर लग रहा था। अब सही हो गया, हाँ अब ठीक है, और यही रहने दो। हम निकल जाते मगर डर लग रहा था, बड़ी गालियां दी हैं, आज हमारी गर्दनें काटी जाएंगी, बड़े पत्थर मारे हमने, बड़ा सताया, ताइफ के बाजारों में आपको लहू लुहान किया है। ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने मक्का छोड़ने पे मजबूर किया है। ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तुम्हारे कत्ल के मंसूबे हमने बनाए, हमने कौन सा जुल्म आप पे छोड़ा है, हमने कौन सा अत्याचार आप पे ना किया है। आज डर लग रहा था, मेरे नबी ने फरमाया डरने की जरूरत नहीं। मक्का वालों, आज गले काटने का दिन नहीं है, आज गले लगाने का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज गले काटने का दिन नहीं, आज गले लगाने का दिन है। मेरे नबी ने फरमाया आज गले लगाया जाएगा, वअंतुम मुत्तलक़, आज आजाद किया जाएगा। जाओ मैंने सबको आजाद कर दिया, जाओ मैं आज सबको गले लगाऊंगा। जिसने पत्थर मारा था आज उसे भी गले लगाया जाएगा, जिसने गालियां दिया था उसे भी आज गले लगाया जाएगा, जिसने मेरे राहों में कांटे बिछाए थे उसे भी गले लगाया जाएगा, जिसने हिजरत की रात मेरा ताक़ुब किया था आज उसे भी गले लगाया जाएगा। मोहम्मद ने आज आम माफी कर दी है। ओ मक्का के लोगों, देखो मोहम्मद मुकम्मल पावर में आए हैं। आज 10,000 का लश्कर जर्रार मेरे झंडे के नीचे है। मक्का वालों तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ओ मक्का वालों तुम्हारे सर कलम कर दिए जाते। ओ मक्का वालों तुम्हारा खून मक्का की गलियों में बहा दिया जाता। आज पावर है, मगर नहीं, आज मैंने सबको माफ कर दिया। माफ करने का दिन है। सबने जब नबी की नरमी देखी, नबी का मामला देखा, तो सबके सब पुकारे ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। जब आपका किरदार इतना आला है तो परवरदिगार कितना आला होगा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, पहले कलमा पढ़ा दो, आज हरम से बाद में जाएंगे। आज आपकी बारगाह से नहीं जाएंगे, पहले कलमा पढ़ेंगे। हमने आपका किरदार देखा, आंखों में आंसू आ गए। ऐसा किरदार वाला हमने न सुना न देखा कि जिसे पत्थर मार गए वो गले लगा रहा, जिसे गालियां दी गई हो वो गले लगा रहा, जिससे मक्का से हिजरत कराई गई हो वो हमें गले लगा रहा, जिसके लिए हमने कोई जुल्म छोड़ा ना हो वो हमें गले लगा रहा, जिसे ताइफ के बाजारों में हमने पत्थर मार के लहूलुहान कर दिया वो नबी हमें गले लगा रहा। नबी ने गले लगाया, इधर मुस्तफा ने मक्का के लोगों को गले लगाया, उधर मक्का के लोगों ने मोहम्मद के दीन को गले लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। चाहत का जब मजा है कहो वो भी बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। अब पता है क्या हुआ, मेरे नबी ने जब सबको कलमा पढ़ा दिया तो सब कलमा पढ़ लिए, और जब सब कलमा पढ़ लिए तो सब के सब खुद ही कह रहे हैं नबी से, काबे के अंदर से बुतों को निकालो। तारीख बदल गई, हालात बदल गए। कल इन्हीं मक्का के लोगों ने कहा था इन बुतों की वजह से मोहम्मद को निकालो। कहा था कि नहीं कहा था, और निकाला था। इन्हीं लोगों ने कहा था मोहम्मद की, इन बुतों की वजह से मोहम्मद को निकालो। आज नबी ने गले लगाया तो कह रहे आज मोहम्मद की वजह से बुतों को निकालो। क्या बात, निकाला गया। तू बातें करता है और तेरी नमाज सुन लूंगा ना मैं खड़े करके तो अभी पसीने आ जाएंगे। तो करो यार, ये अजीब मसला यार, तकरीर कर रहा हूं, तुम लोगों ने एक तो इतना लेट मुझे बिठाया, फिर भी मैं दिल से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें आगे बैठ के बातें कर रहे हैं, कोई इधर है कोई उधर है, थोड़ी देर सुन लो यार। और उसके बाद में आप, अगर आप तकरीर बिल्कुल नहीं सुनना चाहते तो आप तकरीर पहले करा लिया करो और बाद में जो है नाक पढ़वा लिया करो। इससे अच्छी कौन सी तकरीर कर सकता हूँ? अच्छा मुझे ये बताएं यार, तारीख इस्लाम ओरिजिनल में पेश कर रहा हूँ, इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। तुम जलसों में भी चटकुल्ले सुनने के अगर आप उम्मीद रखते हैं तो फिर यार अपने आप को फिर क्यों जन्नत की उम्मीद रखते हैं? अगर कोई आलिम दीन आपको दीन की बात बता रहा हो तो उसे गौर से सुन लो यार। आज मक्का वालों ने खाने काबा से बुतों को निकाल के फेंका, और जब फेंका तो मेरे नबी ने ऐलान कर दिया आज के बाद यहां पूजा नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत होगी। सदाए अल्लाह अकबर आज बुलंद होगी। समझ में आई बात? और इससे पहले का बड़ा आपको दिलचस्प बात बताऊं, अभी जब खाने काबा से बुतों को निकालने लगे ना, तो जब दरवाजे के करीब आए तो ताला लगा हुआ है। नबी ने फरमाया ताला खोलो। मक्का के आम लोगों ने कहा या रसूलल्लाह हम पे इसकी चाबी है ही नहीं, कैसे खोलें? तो कहा किसके पास है? तो कहा हमें पता भी नहीं है, ये बड़ी खुफिया तौर पर रखी जाती है, अंदरूनी मामला है। काबे की चाबी सबको पता नहीं होता किस पे, ये पता नहीं किस पे, ये चंद लोगों को पता होगा। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें नहीं पता किस पे? मोहम्मद को पता है काबे की चाबी कहाँ है। इतनी बड़ी चाबी को जब नबी मदीना से देख रहे हैं तो इतने बड़े आदमी को नहीं देख रहे होंगे कि मेरे जलसे में बैठा हुआ सुन रहा सुभान अल्लाह।
बोलो देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे? देख भी रहे होंगे और मेरे नबी तुम्हारे सुनने पर खुश भी हो रहे होंगे, मुझे पता है। अच्छा ये सहाबी थे सबके सब, इसमें कोई वहाबी होता तो कहता तुम्हें कैसे पता, तुम तो मदीना से आए हो, आपको कैसे पता? पता नहीं क्या, आपको तो पीठ के पीछे की खबर नहीं है, तो मदीना से चाबी कैसे देख ली? मगर ये सहाबी थे, इन्हें पता, नबी कह रहे मुझे पता है तो इन्हें पता है, क्योंकि सहाबियों का अकीदा है। कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा मुझे पता, तो हमारा ईमान है कि आपको पता है। तो बताएं कहाँ है चाबी? मेरे नबी ने एक सहाबी का नाम लिया, नाम है उस्मान बिन तलहा। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान बिन तलहा कहाँ हो, इधर आओ। हजरत उस्मान बिन तलहा मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। उस्मान बिन तलहा जैसे ही मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया उस्मान बिन तलहा ये बता तेरी माँ कहाँ है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं, बड़ा भीड़ का आलम है, सारे मक्का के लोग यहाँ है, 10,000 का लश्कर आपके साथ में है, इतने लोगों में पता नहीं मेरी माँ कहाँ है। मेरे नबी ने फरमाया तुझे पता नहीं, मुझे पता तेरी माँ कहाँ है, तेरी माँ अपने घर में बैठी है, निकल के आई नहीं है। नबी ने फरमाया उस्मान बिन तलहा सबने कलमा पढ़ लिया, तेरी माँ ने कलमा भी नहीं पढ़ा, अभी कुफ्र के अंधेरों में बैठी है, अभी कुफ्र की तारीकियों में बैठी है। मेरे मुस्तफा ने इतना कहना था। हजरत तलहा कह रहे हैं या रसूल अल्लाह बताएं मुझे करना क्या है? नबी ने फरमाया तेरी माँ के पास चाबी रखी है, लेके आना। रखी है चाबी तेरी माँ के पास, वो ईमान भी नहीं लाई है। नबी तो दिल के हाल को भी जानते हैं, किसके दिल में ईमान है किसके में नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बदअकीदा को बदअकीदा मत कहो, क्या पता वो खुश अकीदा कब हो जाए। तो जब तक बदअकीदा कहेंगे, जब खुश अकीदा हो जाएगा तो खुश अकीदा कहेंगे कि मैं बुरे को बुरा मत कहो, बुरे को बुरा मत कहो। क्यों मत कहो भाई? रात को रात मत कहो, क्या पता फिर कब दिन हो जाए। ऐसे बीवी को बीवी मत कहो, क्या पता कब तलाक हो जाए। है क्यों मत कहो? धान को धान मत कहो, क्या पता कब गेहूं हो जाए। अजीब मसला, बुरे को बुरा मत कहो, बुरा नहीं। कुरान ने साहब का या कुल या अय्युहल काफिरून, महबूब फरमा दो ए काफिरो, जो है वही कहा कुरान ने, तो जो है वही कहो। कहा जा तेरी माँ के पास चाबी है, लेके आ। हजरत उस्मान ने ये भी नहीं पूछा या रसूलल्लाह मैं तो घर में रहता हूँ, मैंने तो कभी देखा नहीं, अपनी माँ के पास सुना नहीं, मगर नबी ने कह दिया तो यकीन आ गया है। नबी ने कह दिया, घर पहुंचे, माई मेरा लाल आया, मेरा बेटा आया, बेटे कैसे हालात है मक्का के? मैंने सुना मोहम्मद लश्कर लेके आए, मैंने सुना बहुत बड़ा लश्कर है, क्या रहा मक्का के लोगों का? उस्मान बिन तलहा ने कहा तुझे पता नहीं है? कहने लगी मैं तो घर से ही नहीं निकली। कहा क्यों नहीं निकली? कहने लगी मैं क्यों निकलूं, मैं तो मोहम्मद को मानती ही नहीं। तो कहा तेरे न मानने से क्या हो रहा, मक्का में इस्लाम की आंधी आ गई, सबने कलमा पढ़ लिया। हाय 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 हाय। तो कहा मोहम्मद ने तलवार के जोर पे सबको कलमा पढ़ा दिया। कहा एक बात तुझे ये भी बता दूं, आज तलवार के जोर पे कलमा नहीं पढ़ाया, आज किरदार के जोर पे कलमा पढ़ाया। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी तारीख है जलसा में आने वाला। कहा आज तलवार के जोर से नहीं, माँ तारीख गवाह है, खून का एक कतरा भी नहीं बहा, एक भी सर तन से जुदा नहीं हुआ, और आज मोहम्मद ने सबको कलमा पढ़ा दिया। कहा कौन सी घुट्टी पिला दी मोहम्मद ने, कौन सी घुट्टी लेके आए हैं मोहम्मद, सबने कलमा पढ़ लिया। कहा उस घुट्टी का नाम अखलाक है। नबी ने जब सच्चे दिल से सबको गले लगाया, सबने मुस्तफा के दीन को गले लगा लिया। ऐसा हुआ? हाँ ऐसा हुआ, फला 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 तो बड़ा मुखालफत करता था। कहा उसने भी कलमा पढ़ लिया, उसने भी और कहा तू भी पढ़ ले। कहा मैं ना पढ़ूंगी, ना 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 मैं ना पढ़ूंगी, मैं अपने ही दीन पर रहूंगी। हाँ मैं लातो उज्जा से मुखालफत ना करूंगी, मैं कभी उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगी। तू और तेरा नबी तुम्हें मुबारक हो। तो कहा अच्छा ठीक है ना पढ़। ला इकराह फिद्दीन। कहा अम्मी दीन में जबरदस्ती भी नहीं है, किसी को जबरदस्ती पकड़ के कलमा पढ़ाया जाए
कुरान तो कह रहा है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, तेरा मन करे तो पढ़ लियो, ना मन करे तो ना पढ़ियो, मगर एक काम कर लो। कहा कौन सा? कहा काबे की चाबी दे दो। हम कलमा पढ़ाने नहीं आए तुम्हारे पास, हम ये कहने नहीं आए कि कलमा पढ़ो, वो तुम्हारी मर्जी है। नबी ने तो किसी को भी नहीं हड़का के आज कलमा पढ़ाया है, आज नबी ने तो गले लगा लगा के पढ़ाया। अब तुम्हें नहीं पढ़ना ना पढ़ो, ये चाबी दे दो। कहने लगी कैसी नई नई बातें कर रहा, आज से पहले तो तूने चाबी का जिक्र नहीं किया, मेरे पास है चाबी, कहां से आई? तो कहा मुझे क्या पता कहां से आई। तो कहा फिर क्यों कह रहा? कहने लगी मोहम्मद ने कहा इसलिए कह रहा हूं। अब मुझे क्या पता कहां से आई और कैसे आई, ये तू जाने, कहां से आई तेरा मैटर है, मुझे ये पता चाबी तेरे पास है प्रेजेंट में, मुझे इतना पता है। तो कहा तूने कभी देखी नहीं? कहा कभी नहीं देखी, सुनी नहीं, कभी नहीं सुनी। तो फिर क्यों कह रहा मोहम्मद की बात पर कहां चक्कर में पड़ रहा? कहने लगी माँ बात तो यही है, हजरत उस्मान बिन तलहा बोले, उस्मान बिन तलहा बोले माँ अगर मेरी आँख तेरे हाथ में चाबी को देख लेती और तू मना कर देती नहीं है तो मैं सोचता हो सकता आँख का धोखा हो, मैं मान जाता, मगर क्या करूं कहने वाला नबी है जो कभी झूठ नहीं बोलता। हाय हाय क्या करूं, मगर टाइम तो हमारा हो गया तकरीर का, ठीक, हमें कोई टेंशन नहीं। अब 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, बिल्कुल ना सुनो, अपना काम होगा, ठीक है नहीं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, 1 घंटा पूरी मेरी तकरीर हो गई, अब ये आपके ऊपर है, 1 मिनट मत सुनो, मुझे टेंशन नहीं है, 1 घंटा बोल दिया मेरा काम। अब बताओ बात पूरी करें या यहीं रहने दें? अब बस आपके ऊपर, आप टेंशन नहीं है मुझे, अब तुम्हारे ऊपर, पूरी करें तो पूरी करें। कहा मेरे नबी ने कहा इसलिए अम्मा चाबी तेरे पास और इसी में खैरियत है कि आसानी से दे दो, वरना मना करोगी तो फिर तलवार भी मयान से निकल सकती है। ये नहीं देखा जाएगा सामने माँ है, बल्कि देखा जाएगा सामने मोहम्मद की जबान है। नबी का कहा पे इतना भरोसा अपने नबी पे। कहा हाँ मैंने जन्नत को नहीं देखा, उन्होंने कहा जन्नत है मैंने मान लिया, मैंने दोजक को नहीं देखा, उन्होंने कहा दोजक है मैंने मान लिया, मैंने पुल सिरात को नहीं देखा, उन्होंने कहा है मैंने मान लिया, मैंने खुदा को नहीं देखा, उन्होंने कहा है मैंने मान लिया, मैंने कयामत को नहीं देखा, उन्होंने कहा आएगी, मैंने मान लिया, मैंने कब्र के मामलात को नहीं देखा, उन्होंने बताया मैंने मान लिया, मिजान अमल नहीं देखा, उन्होंने कहा मैंने मान लिया। अरे जब इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें उनके कहने से मान ली तो इतनी छोटी चाबी कैसे ना मानूं? निकाल तेरे ही पास है, बतेरी कसम खा रही है, लात की कसम, उज्जा की कसम, हुबुल की कसम, मेरे पास नहीं है। कहा तलवार निकलेगी तो फिर सुना नहीं जाएगा। नबी ने भेजा तो चाबी लेके जाऊंगा या सर लेके जाऊंगा, दोनों में से एक लेके जाऊंगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत जब माँ बाप से भी बढ़ जाए तो ईमान कामिल होता है। और फिर यहां तो इस्लाम और कुफ्र का मसला था। अल्लाह अल्लाह, बुढ़िया कहने लगी इतना यकीन? हाँ हाँ इतना यकीन, जितनी जल्दी करेगी उतना अच्छा निकाल। बूढ़ी घर के अंदर गई, एक कपड़े की थैली लाई बनी हुई और बेटे के हाथ में दी, ले जा। क्या है? कहा काबे की चाबी। कहा अब तक तो मना कर रही थी नहीं है, अब कहां से आ गई? अभी तो कसमें खा रही थी। तो कहने लगी सही बात बताऊं बेटा? अब वो सही बात आप भी सुनिए, मजा आएगा, सुना दूं आपको। कहने लगी सच्ची बात बताऊं बेटा? चाबी तो मेरे ही पास है बहुत दिनों से, मगर तुझे भी पता नहीं है। कहने लगा मैंने तो देखी नहीं। मक्का के चंद रईस और बड़े सरदार लोगों ने चुपके सी रात में आके मुझे चाबी दी थी कि तेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, चाबी तू रख ले, तेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा, और मर जाना लेकिन चाबी ना बताना। तो कहा मैं बताती नहीं चाबी। तो कहा फिर क्यों बता दिया और क्यों दे दी? कहा बेटा मैं
इसलिए नहीं बतलाती कि जब उन्होंने चाबी दी थी तो कहा था मोहम्मद झूठे हैं, उनका दीन झूठा है। तो मैं तो मोहम्मद को भी माज़अल्लाह झूठा समझती थी, उनके दीन को भी। लेकिन जब मोहम्मद ने मदीना में देख के मेरी छिपी हुई चाबी देख ली तो दिल अंदर से बोला झूठे मोहम्मद नहीं, झूठे ये थे। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह हज़रत वाह। हाय हाय हाय, झूठे मोहम्मद नहीं, झूठे ये थे। जब काबे की चाबी मोहम्मद देख रहे हैं तो इसका मतलब सच्चे वही हैं। ये जलसे में आने वालों, चाबी दे दी, बेटा चाबी ले जाने लगा तो बूढ़ी माँ दामन पकड़ के बोली बेटा मुझे भी साथ में ले चल, काबे का दरवाजा बाद में खुलेगा, तेरी माँ पहले कलमा पढ़ेगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, नारा भी ये तकरीर से मिलता जुलता लगाते हैं। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। तकरीर आज ऐसी कर दी मैंने, तुम्हारे गांव में नौजवानों रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आदमी ईमान के कान से सुन ले तो। हाँ, इधर उधर की बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं, जो असल बातें हैं ना उनमें मजा नहीं आता। और मैं असली बातें करने लगा हूं अब, इसलिए मैं करने लगा हूं कि इसकी वजह यह है कि कौम इधर उधर बहुत है, अब इसे सीधे रास्ते पे चलाने की जरूरत है। कलमा पढ़ लिया जाके, नबी ने खुशी में फरमाया अरे यार ये नबी हैं, आय हाय, इनकी शान निराली, इनके फैसले निराले, इनकी शान निराली। फैसला सुनना अब नबी का, इनकी शान निराली, इनके फैसले निराले। ये किसी का दिल तोड़ते नहीं है, टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। जब उस्मान बिन तलहा की माँ ने चाबी दे दी, कलमा पढ़ लिया, नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया सारे लोगों सुन लो, चाबी उस्मान बिन तलहा की माँ के हाथ में थी, अब इसने कलमा पढ़ लिया है, चाबी को लिया नहीं जाएगा, दरवाजा खोलो, चाबी की चाबी आज के बाद इसी के पास रहेगी। ये पद लिया नहीं जाएगा, इसी के पास रहेगी। तुझे फख्र था ना काबे की चाबी तेरे पास है, और ये लग रहा था ना ले ली जाएगी, मोहम्मद अब भी तुझी पर रखेंगे। हाय हाय हाय, जब काफिरा थी तेरे पास था, अब इस्लाम कबूल कर लिया, अब भी तेरे पास। और एक सही बात बता दूं, आज तक, अभी 2025 तक, अभी जो प्रेजेंट चल रहा, अभी तक काबे की चाबी उसी नस्ल में नस्लिन बाद नस्लिन आ रही है। उस्मान बिन तलहा की नस्ल में आज तक चाबी उसी नस्ल में, उसी नस्ल में नबी ने जो दे दी थी, नबी ने जो दे दी थी, वारिस नबी ने जो बना दिया था, तो आज तक जिसे नबी दे दे उनसे कोई लेता नहीं, जिससे नबी ले ले उन्हें कोई देता नहीं। हाय हाय सुभान अल्लाह, ये नबी है ना। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया माताकुम रसूलु फखुजू, ये जो आता करे ले लो, जिससे रोकर रुक जाओ। अगर ये ना दे तो मिलेगा नहीं, और ये दे दे तो कोई तुझसे छीनेगा नहीं, छीनेगा नहीं। शादियां करो तो लड़कियां दीनदार देख के करो। बस इख्तिताम की तरफ मैं आ रहा हूं, एक बार लड़की से नमाज भी सुनवा लिया करो, और बुरी बात नहीं है, ये पहले कहो कि हम नमाज सुन के देखेंगे, मगर सुन के जब देखें जब खुद को याद हो। जितनी जा रही है इन्हें कौन सी याद है? अगर लड़की ने पलट में इनकी सुन ली के जरा तुम भी सुना दो तो ये बिल्कुल खाली नजर आएंगी, ये कहां से सुन लेंगी।
लेकिन अगर मिजाज बन जाए तो आज जो लड़की रिश्ते के लिए है, कल को ये माँ बनेगी, किसी की भाभी बनेगी, तो जब पहले ही नमाज याद हो जाएगी तो 2-4 साल न गुजरेंगे, सबको याद हो जाएगी। आज इसे कोई देखने आया, कल को ये किसी को देखने जाएगा। शादी से पहले नमाजी, एक लड़की का निकाह हुआ, आखिरी बात सुने, और आपका दिल इजाजत दे तो ये अफजल साहब क़िबला बैठे, बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते। मेरी तकरीर के बाद सिर्फ एक कलाम 2-3 अशार का होगा, वो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हाँ बस ज़्यादा लंबा नहीं मैं सुनवाऊंगा, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, वो छोटा सा एक कलाम पढ़ेंगे बस। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सुने। क्या कह रहा था मैं अभी बताना जरा भूल गया मैं। हाँ एक लड़की की शादी। अच्छा तकरीर भी स्टेज वाले करें और याद भी यही रखें। तुम्हें तो ना सुनना है ना याद करना है, सब इसी की जिम्मेदारी। वो तो नमाज का मसला ये है कि पढ़ना जरूरी है, वरना कहता हजरत मेरे हिस्से की भी पढ़ लियो, चाहे एक धड़ी बढ़ती ले लियो, हाँ मेरे हिस्से की भी तुम ही पढ़ लो। और इमाम को मस्जिद से निकलने ना देते, निकलता तो फिर कहता अरे निकल गया, मेरे हिस्से की पढ़। मगर नमाज खुद ही पढ़ने से पढ़ी जाती है। हाँ शादी हुई एक लड़की की, कुर्बान जाऊं मैं इस लड़की की अजमत पर, कुर्बान जाऊं खुदा की कसम इसकी शान पर। जब निकाह होने लगा और लड़की से इज़्न लेने के लिए काजी पहुंचा, फला के बेटे के साथ तुम्हारा निकाह करते हैं, बताओ इजाजत देती हो? और महर क्या है? महर सुने आप, शादी में 5 चीजें हैं, बल्कि 6। कितनी? जोर से बोले। ये ड्रोन कैमरा, ये वीडियो, ये हल्दी, ये मेहंदी, ये कुछ नहीं है शादी में ना। ये उड़द भात, ये उड़द गोश्त कुछ नहीं है। ये सब फुरूई चीजें हैं, कुछ जायज है इसमें, कुछ नाजायज है। 6 चीजें हैं। नंबर 1, 2 गवाह का होना निकाह में फर्ज है। गवाह, मगर ये अच्छे नहीं हो रहे हैं। कोई बगैर दाढ़ी वाले को बनाए पड़ा गवाह, कोई बेनमाजी को बनाए पड़ा, कोई झूठे को, कोई दलाल को, कोई कमीशन बाज को, किसी को भी उठाया गवाह बना दिया। अरे भाई फर्ज था बाशरा को बनाते, नमाजी को, आदिल को आप गवाह बनाए, किसी को भी उठाया गवाह बना दिया, नहीं चलेगा इस तरीके से यार। इसलिए कि अगर कोई मजबूरी है तो अलग बात है, और जब मजबूरी नहीं है तो बाशरा दे। नंबर 2, इजाबो कबूल। इसमें भी घपले हो रहे हैं। एक वकील बनता, वो जाकर वकालत करता, कभी सही कर दे कभी गलत कर दे वकालत, उसे आती नहीं। काजी खुद जाके इज़्न ले, ये निकाह है 1 नंबर का। जो निकाह पढ़ा रहा ना वो खुद जाए इज़्न लेने, ये बढ़िया। 2 गवाहों की मौजूदगी में इज़्न ले ले। ये बीच में अकील वकील को छोड़ो, बाद में 500 रुपये मांगे इमाम से, 500 रुपये दो हमें, हम वकील बने। तो जरूरत ही नहीं है वकील की, मुकदमा थोड़ी लड़ा जा रहा है, निकाह हो रहा। समझ रहे हैं आप? वकील की जरूरत वहां पड़ती है कि लड़की सऊदी अरब में बैठी है। देखो तकरीर तो हो गई, ये 2-4 मसाइल बता रहा हूँ, अगर इजाजत हो तो बता दूं, मसले हैं। वकील की जरूरत वहां पड़ती है, लड़की सऊदी अरब में, लड़का इंडिया में, अब निकाह होना। तो कैसे हो निकाह? तो फोन पे जायज नहीं है, नेट पे जायज नहीं है, वीडियो कॉल पे जायज नहीं है। निकाह कैसे हो? निकाह हो जाएगा अगर लड़की सऊदी में है और लड़का इंडिया में, निकाह हो जाएगा। या लड़का सऊदी में, लड़की इंडिया में, निकाह हो जाएगा। मगर कैसे? फोन पे नहीं होगा, इंटरनेट पे नहीं, वीडियो कॉल पे नहीं, तो कैसे होगा? तो उसका तरीका यह है कि लड़की सऊदी से या लड़का सऊदी से अपना वकील बना के इंडिया भेजे कि मैं तुझे अपना वकील बना रहा हूँ, फला लड़की के या फला लड़के के साथ मैं निकाह की इजाजत देती हूँ, जा मेरा निकाह वहां जाके तू करा दे। ये वकील बन के आएगा और उस महफिल में बैठेगा जहां लड़का बैठा है, और ये अपनी वकालत पेश करेगा कि लड़की ने मुझे इजाजत दी है कि तुझसे उसका निकाह करा दिया जाए, अब लड़का राजी हो जाए तो अब निकाह हो गया है। वकील की जरूरत नहीं। लड़की यहाँ बैठी है कमरे में, इधर होटल है, तो लड़का यहाँ बैठा, वकील साहब जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? यार फोन वहीं तो करोगे जब दूर है, मेरे सामने बैठो तब भी फोन लगा रहे हैं, तो बात समझ में आ रही है?
हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये नाजायज है, मगर मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं है, ये निकाह फजूली है, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये भी दो चीजें हो गई, ये सही होना चाहिए। तीसरी चीज है मेहर, ये वाजिब है, ये भी जरूरी है। तो मेहर को क्या कह रहा है? उधार बांध दो। 10 लाख की शादी नकद कर रहा है, मेहर उधार बंध रहे हैं, हो रहा नहीं? यानी गवाह भी ठीक नहीं, इजाबो कबूल भी ठीक नहीं, अब मेहर का मसला आया तो उधार बन गए। लो साहब, तीनों चीजें घपले में डाल दी, नहीं डाल दी इसने? अब 3 चीजें सुन्नत है। निकाह में खुतबा पढ़ना सुन्नत है, तो इधर इमाम या काजी खड़े होकर खुतबा पढ़ लिया तो सब सेल्फी ले रहे, सुन भी खुद ही रहा बेचारा, पढ़ भी खुद ही रहा। ये अजीब, इसको भी घपले में कर दिया। दूसरी चीज थी कि निकाह के बाद में छुआरे तकसीम होते, तो कोई सोहन पपड़ी ला रहा, कोई हबशी हलवा ला रहा। सुन्नत हबशी हलवा नहीं है, न सोहन पपड़ी है, छुआरे तकसीम करना सुन्नत है। तो अच्छी किस्म का छुआरा ले जाओ, 500 रुपए किले मिल गया, लाओ तुम, कितने पैसे हैं तुम्हें, है क्या नहीं है? अच्छा छुआरा बांटो, चाहे शुगर वाला भी खा ले, बगैर शुगर वाला भी खा ले। तेरी सोहन पपड़ी शुगर वाला ना खागा, तेरा हबशी हलवा वो ना खागा, लेकिन छुआरा खा लेगा। तो ये भी खत्म। और तीसरी चीज था वलीमा करना, वो भी खत्म, मंडिया हो गया। बात है कि नहीं? निकाह में ये 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें लेकर के आओ। लड़की दीनदार देखो, लड़का दीनदार देखो, इंशाअल्लाह जिंदगी बड़ी सुकून की गुजरेगी। अगर बीवी नेक है तो दुनिया में जन्नत है, बीवी अगर नेक नहीं है तो दुनिया के अंदर जिंदगी को जहन्नम बना देती है। हजरत आदम को जब जन्नत में अल्लाह ने रखा, तो हजरत आदम जब जन्नत में गए तो जन्नत बड़ी खूबसूरत जगह है। दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा फैसिलिटी वाला घर, होटल जन्नत की फैसिलिटी का मुकाबला नहीं कर सकता। आप और हम सिर्फ बिना देखे जन्नत का तसव्वुर कर सकते हैं, उलमा की ज़बानी सुनकर या कुरान और हदीस पढ़कर। लेकिन असल जन्नत क्या है, वो मरने के बाद जब मिलेगी तब पता चलेगा कि असल जन्नत ये है। जन्नत बड़ी खूबसूरत चीज़ अल्लाह ने बनाई है। जन्नत के अंदर कमाल ये होगा कि कोई बीमार नहीं होगा, जन्नत के अंदर कोई बूढ़ा नहीं होगा, जन्नत के अंदर किसी को मौत नहीं आएगी, जन्नत के अंदर किसी चीज़ का टैक्स और आपको पैसा नहीं लगेगा। जन्नत में हर सेवा आपके लिए अल्लाह ने फ्री रख दी है। और जन्नत के कमाल ऐसे हैं कि वहाँ पर जो चीज़ चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगी। आप दूध पिएं, छलकते जाम पिएं, शहद खालिस पिएं, शराब तहूर पिएं, वो सब पिएं, लेकिन कभी उनका स्टॉक ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ने जन्नत इतनी खूबसूरत चीज़ रखी है। बेशक सुभान अल्लाह। नौजवानों, कभी जन्नत के बारे में भी सोचा करो यार। या अल्लाह, तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत होगी कि जिसका जिक्र कुरान में जगह जगह आया है, बेशक बेशक, कि जिसका जिक्र हदीस में जगह जगह आया है, वो कितनी खूबसूरत होगी रब, वो कितनी अच्छी होगी। लेकिन नौजवानों, वो मिलेगी ऐसे नहीं कि नमाज के वक्त चौराहे पे खड़े हैं, वो मिलेगी ऐसे नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, वो मिलेगी ऐसी नहीं कि शादियों में डीजा बजा रहे हैं, वो मिलेगी ऐसे नहीं कि बेपर्दा औरतों को तक रहे हैं, वो मिलेगी ऐसी नहीं कि हराम कारियाँ कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं मिलेगी वालिदैन को सता रहे हैं, वो ऐसे नहीं मिलेगी कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। वो अगर चाहते हो कि तुम्हें मिले
तो फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अपनी जिंदगी के मैप में तलाश करना होगा। और जब जिंदगी के मैप में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आ जाए तो उसी पर चलना होगा। और जब वो रास्ता जो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है उसका एक सिरा तेरी दुनिया की जिंदगी से शुरू होता है और उसका दूसरा सिरा जन्नत में जाके खत्म होता है। बेशक बेशक ये है तुम्हारी जिंदगी की हकीकत। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यहाँ से शुरू हुआ, जन्नत में जाके खत्म हुआ। और इन रास्ते को लोग चल भी गए हैं, तुम नए नहीं चल रहे हो, बल्कि इन पर चले भी हैं। गौसे आजम चले हैं, ख्वाजा अजमेर चले हैं, निजामुद्दीन दिल्ली चले हैं, पाकपट्टम के फरीदुद्दीन चले हैं, बरेली के अहमद रजा खान चले हैं, वाह भाई वाह वाह वाह। दुनिया के सच्चे मुसलमान चले हैं। आप किधर चल रहे हैं? जिंदगी के मैप को देखें, किधर जा रहा है। नमाज के टाइम मस्जिद खाली, पूरे हफ्ता में मस्जिद खाली, सिर्फ जुमा में भर गई, तो किधर जा रहे हैं? ये जिंदगी का मैप जन्नत की तरफ तो लगा नहीं है, क्योंकि जन्नत का ये रास्ता ही नहीं है जो हमने चुना है। और वो जो मैप लगता है ना, वो रास्ता जन्नत में पहुंचता है। तो एक जगह आती है पुल सिरात। क्या आती है? पुल सिरात। वहां से होके भी गुजरना है, लेकिन कौन गुजरेगा? वही गुजरेगा जिसकी जिंदगी के मैप में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम चल रहा है। ये कान खोल कर के सुन लें, इसके अलावा चाहो कि गुजर जाएं तो नहीं गुजर सकते। इसलिए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ही वो रास्ता है जो तुझे जन्नत की तरफ लेकर के जाएगा, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो मर जाओ घुट घुट के, लेकिन नहीं जा सकते। बड़ा सख्त मंजर है जलसे में आने वाले मुसलमानों, बड़ा सख्त मंजर है मरने के बाद का। जब कब्र से होके सफ़र शुरू होता है और जब ये पुल सिरात से गुजरता है ना, तो उस वक्त सिर्फ अगर काम आता है तो अमल का अगर तोशा तेरे पास है तो काम आता है, वरना काम नहीं आता। तो शादी जन्नती अमल। अब जन्नती अमल को हमने कैसा जहन्नमी अमल कर दिया, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अमल जन्नती है, अमल जन्नती है, लेकिन हमने क्या कर दिया कि शादी को जब हम खुराफात के दायरे में लाए तो असल शादी तो बहुत दूर रह गई, खुराफाते एक से एक बढ़ के हो गए। बेशक बेशक। समझ रहे हैं आप? शादी में जितनी चीजें आज मेरे मुसलमानों ने शामिल कर दी है, उसका निकाह से कोई ताल्लुक ना था, ना कोई भी ताल्लुक नहीं था। इतने लंबे चौड़े खाने, इतने लंबे खर्चे, शादी के नाम पर फिर ढकोसलेबाजियां, फिर डांस, नाच, गाने, तमाशे, बाजे गाजे, औरतों का बेपर्दा इकट्ठा होकर आना, मर्द और औरतों का इख्तिलात, ये सब शादी में कहीं से कहीं तक है ही नहीं, मिलता ही नहीं। आप जब शादी का इरादा करते हैं तो एक बार ये भी दिल में सोचा करो कि शादी सुन्नत रसूल के दायरे में रह करके की जाएगी। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह बोलो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नत रसूल का दायरा जो हमें बताता है, उसी दायरे में रह करके हमने शादी करना है।
इसके खिलाफ नहीं जाएंगे। दोस्त चाहे जो भी बोले, रिश्तेदार चाहे जो भी बोले, पड़ोस का चाहे जो भी बोले, रिश्तेदार चाहे जो भी बोले, मगर मुझे इसके खिलाफ नहीं जाना है। दोस्त तो तुझे हराम काम करा के अपने घर चले जाएगा, लेकिन तेरी शादी में उसका मुकम्मल फर्क पड़ेगा, जिंदगी तेरी तबाह हो जाएगी। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, अगर तुम शादी करने के लिए निकले हो, शादी करने के लिए चले हो, तो सबसे पहले ये जरूर देख लेना कि ये बताएं कि शादी में जरूरी क्या है। वो जो जरूरी काम है वो पहले करना है, जो फुरूई काम है अगर जायज है तो करने में हर्ज नहीं, और नाजायज है तो उसके करीब जाना नहीं। बेशक बेशक बेशक। ये है असल शादी। बेशक। ये क्या है? ये है असल शादी। फुरूई काम के करीब नहीं जाना है। वो फुरूई काम अगर जायज है तो कर लेना है, नाजायज है तो करीब जाना नहीं। समझ में आ रही है भाइयों बात? क्यों नहीं आ रही? हाँ, ये गजरे फूलों के डाल सकते हैं, जायज है। ये नोटों के हार दिखावे करना, फिर वो नोट बखेरना, समझ रहे हैं आप? फिर वो औरतों और मर्दों का लूटना। और वो नोट नहीं लूटते हैं, उनमें बहुत से के पर्दे लूटते हैं। पर्दों का तकद्दुस पायमाल होता है, वो नोट नहीं लूटते हैं। अगर नोट वाकई आपको बिखेरने का शौक है, ज़ौक है, तो वो नोटों की गड्डी लेकर के आप लड़की वाले के हाथ में दे दो, हमारी तरफ से मस्जिद में दे देना, हमारी तरफ से मदरसे में दे देना। और अगर चाहते हो तो वो नोटों की गड्डी ना बिखेर के आपके निकाह पढ़ाने वाले इमाम को दे देना। कह देना, हजरात ये गड्डी मुझे बखेरना थी 50,000 की, और मैं 50,000 बखेरने के और 5,000 निकाह के 55,000 दे रहा हूँ हजरत, मगर जान निकल जाएगी। यहाँ तो 5,000 में हवा निकली पड़ी होती है, यहाँ सौदे चल रहे होते हैं। 10 लाख की शादी कर लेगा, उसमें कहीं सौदे नहीं, मगर जब इमाम के टके की बात आएगी तो सौदे वहां हो रहे। हमारे उस्ताद फरमाते कि मैं एक जगह निकाह पढ़ाने गया, डबल बैंड बाजा था टक्कर पर, और जब मैंने निकाह पढ़ाया तो निकाह पढ़ाने के बाद जो नजराना लेके आया तो 50 रुपए, और कांपते हुए हाथ से कह रहा था, हजरत कबूल फरमाए, बड़ा हार्ट टाइट है इसका। 2 बैंड बाजे लाने वाला ये कह रहा था। अब जरा गौर करें, और बहुत बड़े मुफ्ती हैं जिनको दिया जा रहा है, उसको, उन मुफ्ती को पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब नईमी बहुत बड़ी शख्सियत है। कितने उनके शागिर्द मुफ्ती हैं, कितने उनके शागिर्द मौलवी हैं, कितने उनके शागिर्द हिंदुस्तान भर में दीन का काम कर रहे हैं। ये है मेरी कौम की हालत, ये है मेरी कौम का मामला। जलसे में आने वालों, जब शादी का मामला आया करे तो किसी आलिम को बुला लिया करो, और आलिम दीन को बुला के कहा करो, हजरत शुरू से लेके आखिर तक मुझे शादी का जोग्राफिया समझा दो, मेरे नबी की सुन्नत क्या है, मेरे नबी ने बताया क्या है। जो आलिम दीन तुझे बता दे तो सुन्नत के दायरे में रह के उस पे अमल करके शादी कर लेना। गुलफाम डंके की चोट पे कहता है, शादी होगी घर में खाना आबादी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। शादी भी होगी, खाना आबादी भी होगी। अच्छा, आज शादी हो रही है यार, मजा नहीं आ रहा, आवाज भी खींच रहा है, ये थोड़ा थका रहा, थोड़ा सा और बढ़ाओ इसमें, थोड़ा बढ़ाओ यार, डरे मत करो। हमारा जब नंबर आता है तो साउंड वाले हम कहेंगे बढ़ाओ तो वो उसे हाथ लगाएंगे और हटा लेंगे, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप दिया जाता। बढ़ाएंगे नहीं, ऐसे लगाएंगे। अब आप सुने, अच्छा लग रहा है आपको? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। देखो, रात का 1 बज गया, लेकिन आपकी समातें बूढ़ी नहीं हुई। ये अच्छे लोगों की पहचान है।